तो गाइस आईफोन लेना है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि आईफोन 17 में कौन से आईफोन को चूज करना चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आईफोन 17 के कौन सा मॉडल एक वैल्यू पर मनी हो सकता है। 50 से ज्यादा रिव्यूज देखने के बाद मैं एक आईफोन 17 वाला वीडियो तो बना ही सकता हूँ कि क्यों आईफोन 17 बेस मॉडल काफी बेटर है एज कम्पेयर टू प्रो मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस जो आप पे कर रहे हो। अभी के लिए तो गाइस आईफोन 17 हम रिव्यू करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते एज ए टेक यूट्यूबर, लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो यहाँ पर तो हम डेफिनेटली बहुत ही जल्द आईफोन 17 क्या आईफोन 18 को भी हम नेक्स्ट जब लॉन्च होगा तो अफोर्ड कर पाएंगे। सो दैट आप सब्सक्राइब करो यार, आप लोग वीडियोस को देखकर चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो दैट आप सब्सक्राइब करो डेफिनेटली चैनल को। तो मेन टॉपिक पे आते हैं। जब आईफोन 17 सीरीज लगभग 1-1.5 महीने पहले लॉन्च हुआ था तब सबको लग रहा था कि आईफोन 17 प्रो काफी बेटर है। इस बार डेफिनेटली कुछ चेंजेस हुए थे जो कि काफी नोटिसेबल थे। बोल्ड कलर्स आए थे इस बार आईफोन 17 प्रो सीरीज में, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन भी था। सीन बिल्कुल ही प्रेडिक्टेबल था कि आईफोन 17 प्रो बेटर है करके सब तारीफ कर रहे थे और आईफोन 17 बेस मॉडल को कहा जा रहा था सेफ है बट बोरिंग ऑप्शन है, ऐसा कुछ कहा जा रहा था। लेकिन गाइस 1 महीने बाद जो भी पिक्चर आया ना वो काफी शॉकिंग है, वो ऑनेस्टली काफी अनएक्सपेक्टेड था। अब 1 महीने के बाद आई थिंक ऑलमोस्ट सभी यूट्यूबर ही इसे रेकमेंड कर रहे हैं आईफोन प्रो के कंपैरिजन में और 17 प्रो को स्पेसिफिक रीजन को लेकर ही सजेस्ट कर रहे हैं आईफोन 17 प्रो को। और ये शिफ्ट तब स्टार्ट हुआ जब यूजर्स को फील हुआ कि इस साल एप्पल ने आईफोन 17 और 17 प्रो के बीच में जो गैप था ना, पहले 16 सीरीज को अगर हम देखें तो जो भी गैप था इस बार वो काइंड ऑफ फिलअप हो चुका है। पहले डिस्प्ले में तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता था, लेकिन इस बार 17 बेस मॉडल और प्रो मॉडल्स में 6.3 इंच सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, सेम 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले, सेम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और सेम 3000 नीट्स तक के पीक ब्राइटनेस। और दोस्तों यहाँ तक के वही सेम फील भी आता है जब आप एक हाथ में प्रो को पकड़ते हो और एक हाथ में बेस मॉडल को लेते हो, तो वही काइंड ऑफ सेम तरह के ही फीलिंग्स आते हैं। इसके अलावा दोनों में ही इंप्रूव्ड कैमरा है, बेस मॉडल में भी कैमरा काफी इंप्रूव हुआ है, इस बार फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है और इसके अलावा परफॉर्मेंस का सीन भी काफी हद तक सेम है 17 बेस मॉडल और 17 प्रो में। दोनों ही स्मार्टफोन लेकर आते हैं A19 बायोनिक चिप। बेस मॉडल में सिर्फ A19 बायोनिक चिप है और जो प्रो मॉडल है वहां पर A19 प्रो बायोनिक चिप है। ऑन पेपर तो ये प्रो चिपसेट काफी पावरफुल लगता है, जीपीयू और रैम दोनों स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन डेली यूसेज में डिफरेंस तो फील होता ही नहीं। आई मीन आप सोच के देखो कि 17 और 17 प्रो में अगर आप कैमरा ऐप को ओपन करते हो तो लगभग वही सेम टाइम में ही दोनों ही स्मार्टफोन में कैमरा ऐप ओपन हो जाएगा। इसके अलावा वही सेम टाइम लेगा फोटोज कैप्चर करने में। गैलरी भी ओपन करते हो तो भी वही सेम टाइम ही लेगा गैलरी ओपन होने में। तो गाइस जब तक आप कोई भी हार्डकोर टास्क को परफॉर्म नहीं करते हो लाइक हेवी गेमिंग वगैरह या फिर वीडियो एडिटिंग रेंडरिंग्स वगैरह, तब तक आपको कोई भी डिफरेंस फील नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो A19 बायोनिक चिप और A19 प्रो बायोनिक चिप में ज्यादा कुछ डिफरेंस है ही नहीं। ऑन पेपर तो काफी डिफरेंस बताया जाता है लेकिन रियल लाइफ में बेयरली कुछ डिफरेंस फील होता है। और दोस्तों ये तो हो गया परफॉर्मेंस पार्ट, चलो इसे छोड़ भी देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कैमरा सेगमेंट या फिर बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, यहाँ तो और भी सिमिलरिटीज है। आईफोन 17 प्रो के कैमरा मॉड्यूल में डिजाइन चेंजेस तो है, एक एक्स्ट्रा कैमरा भी है, लेकिन गाइस जब हम बात करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस डे टू डे लाइफ में तो यहाँ पर काइंड ऑफ सिमिलर ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स में। एप्पल ने आईफोन 17 के बेस मॉडल में 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया है और डुअल 48 मेगापिक्सल होने की वजह से आईफोन 17 में लो लाइट परफॉर्मेंस में और HDR परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूव्ड हुआ है लास्ट आईफोन 16 सीरीज से। और इन सभी स्पेक्स के साथ ना यहाँ पर प्रो मॉडल्स में एक ही एडवांटेज रह जाता है और वो है टेलीफोटो लेंस। प्रो रॉ में फोटोज कैप्चर करना, प्रो रेस और लॉग वीडियोस में वीडियो कैप्चर करना, वो भी 4K में, ये सारी चीजें सिर्फ क्रिएटर्स के लिए ही काफी यूजफुल है जो प्रोफेशनल लेवल पे शूट करते हैं। एक नॉर्मल यूजर को बिल्कुल भी ये एक्स्ट्रास की कोई भी जरूरत नहीं होती एज डे टू डे लाइफ में। और दोस्तों इसके अलावा आईफोन 17 के बेस मॉडल में जो लुक एंड फील है और इसके अलावा जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफी इंप्रेस कर जाता है प्रो के कंपैरिजन में। और रिसेंटली तो कुछ वीडियोस वगैरह आ रहे हैं कि प्रो मॉडल्स में यहाँ पर बहुत सारे स्क्रैचेस लग रहे हैं। नॉर्मल
नॉर्मल टू नॉर्मल यूसेज में भी काफी स्क्रैचेस लग रहे हैं और समटाइम्स तो इसका कलर भी वगैरह भी चेंज हो रहा है। लेकिन ये किस लेवल तक सच है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं तो यूज नहीं कर रहा। बट गाइस, जो भी हम वीडियोस को देख रहे हैं वो काफी हद तक रियल भी हैं। आईफोन 17 बेस मॉडल काफी हल्का है, काफी कंफर्टेबल फील होता है और सरप्राइजिंगली काफी ड्यूरेबल भी है। और ये प्रो मॉडल से लाइट वेट भी है, तो आप इससे ज्यादा टाइम भी 5 to 6 आवर भी इवन कंटिन्यू यूज करते हो तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बाकी तो फीचर्स ऑलमोस्ट सेम तरह के ही हैं, वही सेम बटन्स वगैरह देखने को मिलते हैं, कैमरा कैप्चर की, एक्शन बटन और सब कुछ सेम ही है। तो आईफोन 17 और 17 प्रो में ऑलमोस्ट 90% तक के फीचर्स काफी सिमिलर ही है। और अगर बजट 10% के फीचर्स को अगर हम देखें तो इसमें से आ जाता है USB 3.2 रेटिंग के साथ, जो कि काफी स्पीड प्रोवाइड करता है जब आप हेवी फाइल को ट्रांसफर करते हो। प्रो रेज में वीडियोस रिकॉर्डिंग करना, लॉग फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग करना वीडियोस वगैरह, या फिर SSD एक्सटर्नल SSD से आप डायरेक्टली वीडियोस वगैरह शूट कर सकते हो। सिर्फ ये 2-4 फीचर्स ही है एक्स्ट्रा, बाकी सब कुछ यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही है। और ये जो भी फीचर्स एक्स्ट्रा है ना, ये मेनली फोकस किया गया है क्रिएटर्स को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप एक क्रिएटर हो तो आप चूज कर सकते हो प्रो को, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल यूजर हैं उनके लिए $300 एक्स्ट्रा पे करना वही सेम फीचर्स के लिए ये काइंड ऑफ सेंस नहीं करता। अगर आप एक क्रिएटर हो तो डेफिनेटली प्रो में जंप कर सकते हो या फिर अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो प्रो लेने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। बेस मॉडल में ही वो सब कुछ है जो कि आपको प्रो में मिल रहा है। और अगर आप कंटेंट भी क्रिएट करना चाहते हो या फिर फोटोग्राफी भी मेन प्रायोरिटी है या वीडियोस वगैरह भी शूट करना चाहते हो और बजट आपका मेन कंसर्न है, तो आईफोन 17 बेस मॉडल में जा सकते हो। और ये एक बेटर चॉइस हो सकता है क्योंकि आप 17 प्रो में अगर जाते हो तो आपको ये 50,000 तक एक्स्ट्रा कॉस्ट कर सकता है। तो इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपको बेस मॉडल को ही चूज करना चाहिए। आईफोन 17 में से एक स्मार्टफोन लेना है, आ जाओ, दिला दूंगा।